औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैम्ब्रिज ओ लेवल 2210 कंप्यूटर साइंस वेरिएंट 22। तो आज हम प्री रिलीज़ मटेरियल जो कि हमें मौसूल हुआ कैम्ब्रिज की तरफ से और हमने उसके सलूशन पे काम किया है, उसकी तरफ चलेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका सलूशन देखेंगे। तो पहले हम उस प्री रिलीज़ मटेरियल को स्टडी करते हैं और साथ साथ फिर उसके सलूशन की तरफ आते हैं। तो जो प्री रिलीज़ हमें इस दफ़ा मिला वो एक इलेक्ट्रॉनिक माउंटेन रेलवे ट्रिप है, उसके मुतालिक था। तो जो डिटेल हमें उसमें दी गई, अगर हम उस डिटेल को वन बाय वन नोट करते चले जाएं, तो क्योंकि जब भी प्री रिलीज़ के ऊपर आप काम करें तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि पहले आप अपने पास लिस्ट बनाते चले जाएं कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या सिनेरियो में रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लें और अपने पास लिस्ट बनाते चले जाएं। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जो ट्रिप्स यहाँ पर बताए हुए हैं उन ट्रिप्स के अंदर हमारे पास ईच ट्रिप ट्रेन गोज़ अप द माउंटेन एंड बैक डाउन, यानी रोज़ डेली बेसिस पे ट्रिप अप जा रहे हैं और डाउन रिटर्न भी वापस आ रहे हैं। और उनके लिए हमें यहाँ पर ट्रेन टाइमिंग्स दी हुई हैं। फॉर टाइमिंग्स जो ट्रेन अप के लिए है वो हमारे पास यहाँ 9 और 11 देन 13 एंड 15, यानी सुबह 9 बजे, 11 बजे, फिर 1 बजे और 3 बजे की टाइमिंग्स हैं अप के लिए। इसी तरह से डाउन की टाइमिंग्स हमें दी हुई हैं और वो टाइमिंग्स हैं हमें 10 बजे पहली डाउन ट्रेन वापस आ रही है, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर यानी 4 बजे। इसी तरह से जो और इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है आगे उसमें देखते हैं कि ईच ट्रेन हैज़ 6 कोचेज़, यानी हर ट्रेन में 6 कोचेज़ हैं और एक कोच में 80 सीट्स अवेलेबल हैं, यानी एक कोच में जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं वो 80 हैं। तो 6 कोचेज़ में अगर हम टोटल कर लें तो 80 इंटू 6 दैट इज़ 480। तो हर ट्रेन में 480 पैसेंजर्स टोटल ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन में ऐड हो गई। फिर इसी तरह से पैसेंजर्स कैन ओनली परचेज रिटर्न टिकट, यानी आप जो पैसेंजर बुकिंग के वक्त बुकिंग करवाएगा तो उसमें ज़रूरी है कि वो दोनों तरफ के टिकट्स एक साथ परचेज़ करेगा, यानी उसने रिटर्न टिकट भी साथ ही लेना है। फिर उसके बाद लिखा है कि ऑल टिकट्स मस्ट बी परचेज ऑन द डे ऑफ ट्रैवल, यानी कोई प्री बुकिंग नहीं है कि आप एक हफ्ते पहले बुकिंग कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें फिर डेट्स और फिर और मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। तो सेम डे में आपने आना है और उसी वक्त परचेज़ करनी है। जो कॉस्ट है टिकट की वो $25 है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने जो टिकट अप है और डाउन है दोनों का जो रेट है वो $25 फिक्स किया हुआ है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद है ग्रुप्स। जब आप टिकट परचेज करने जाएंगे कोई भी, तो उसमें अगर ग्रुप्स में है तो फिर कुछ डिस्काउंट उन्होंने रखा है और उसकी कुछ शर्त रखी है। और शर्त क्या है वो, या वो कंडीशन क्या है कि ग्रुप्स जो होंगे वो बिटवीन 10 और 80 पैसेंजर्स के दरमियान हो सकते हैं, यानी 10 से ज़्यादा, यानी इंक्लूसिव 10 एंड 80 है, तो 10 भी उसमें शामिल होगा और 80 भी। और उसमें जो टिकट्स हैं फ्री टिकट्स वो एवरी 10th पैसेंजर को होंगे। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये होगी कि अगर 10 पैसेंजर्स हैं, क्योंकि इंक्लूसिव 10 है, तो इट मीन्स कि हम 9 को चार्ज कर रहे होंगे अप के लिए भी और डाउन के लिए भी, यानी 1 पैसेंजर जो है वो फ्री होगा। अगर पैसेंजर्स 10 से ज़्यादा हैं लेकिन 20 से कम है, तब भी आपने सिर्फ एक ही पैसेंजर को फ्री करना है, क्योंकि एवरी 10th के ऊपर एक पैसेंजर फ्री है। हाँ, अब नेक्स्ट पैसेंजर कब फ्री होगा, जब आपके टोटल 20 हो जाएंगे। अगर किसी ने ग्रुप में 20 पैसेंजर्स दिए तब आपको 2 पैसेंजर्स फ्री करने होंगे एवरी 10th के हिसाब से। इसी तरह 30 पे 3, फिर 40 पे 4 और 80 पे 8 पैसेंजर्स मैक्सिमम जो है ना वो हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होगी। फिर पैसेंजर्स मस्ट बुक देयर रिटर्न ट्रेन जर्नी, जब डिस्कस किया हमने कि पैसेंजर को रिटर्न जर्नी भी अपने साथ ही बुक करनी है। एक चीज़ उन्होंने यहाँ आगे बताई हुई है कि एज वेल एज द डिपार्चर ट्रेन जर्नी व्हेन द ट्रेन परचेज देयर टिकट, पैसेंजर्स कैन रिटर्न ऑन द नेक्स्ट ट्रेन डाउन द माउंटेन और लेटर ट्रेन। ये एक इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई हुई है कि जी आप जो पैसेंजर है
वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वन अप से जा रहा है तो वन डाउन से ही वापस आएगा। वो किसी बाद की ट्रेन यानी लेटर ऑन सेकंड डाउन या थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन में से किसी सी ट्रेन से भी वापस आ सकता है रिटर्न टिकट में। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, हमने इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी कि अगर वन अप से ही जा रहा है तो वन डाउन से ही वो वापस आएगा। अब एक और लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि हमें ज़रूर इस पे ख्याल रखना है, क्योंकि पूरे कोड के अंदर अगर हम इसको ख्याल नहीं करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट है मतलूबा वो नहीं मिलेंगे। और वो क्या है कि जो लास्ट ट्रेन है माउंटेन में से जो डाउन में वापस आ रही है, उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा कोचेज़ हैं। 2 एक्स्ट्रा कोचेस का मतलब ये हो गया कि एक कोच में 80 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो 2 कोचेस मींस कि 160, 80 प्लस 80 160। तो 160 जो है वो लास्ट ट्रेन जो कि फोर्थ डाउन होगी उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसेंजर्स होंगे। तो हमने भी डिस्कस किया था 80 पैसेंजर्स हैं, 6 कोचेज हैं, तो 480 टोटल बन रहा था हर ट्रेन में। लेकिन लास्ट ट्रेन में क्योंकि 2 कोचेज एक्स्ट्रा हैं तो उसके लिए हमने जो 160 है उसमें ऐड कर लेना। तो 480 प्लस 160 डेट इज इक्वल टू 640। तो 640 पैसेंजर्स की गुंजाइश या आप कहने कैपेसिटी वो लास्ट फोर्थ डाउन ट्रेन में होगी। तो ये सिनेरियो की कुछ चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस हुई थी। अब आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो स्क्रीन है एक लार्ज स्क्रीन होगी, उसके ऊपर आपकी जो ट्रेन टाइमिंग्स हैं वो डिस्प्ले हो रही होंगी। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ टिकट्स जो अवेलेबल होंगे उस वक्त वो डिस्प्ले हो रहे होंगे। और जो ईच ट्रेन जर्नी जो है वो टिकट्स आप जो बुक करते जाएंगे तो वो अपडेट भी होती जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने वन अप से 10 टिकट्स खरीद लिए तो 480 में से 10 माइनस कर दिए, अब 470 जो है ना वो टिकट्स अवेलेबल हैं, तो वो डिस्प्ले होने चाहिए अपडेटेड। इसी तरह से अगर तमाम टिकट्स किसी ट्रेन में बिक जाते हैं या सोल्ड आउट हो जाते हैं तो ट्रेन जो है वो फुल हो गई है, इट मीन्स। तो फिर जो स्टेटस है वो क्लोज हो जाना चाहिए कि वहाँ अवेलेबल नहीं हो, टिकट्स अवेलेबल ना हो। तो जब हम डिस्प्ले स्क्रीन जो है ना वो वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम यहाँ एक क्लोज का भी ऑप्शन रखेंगे कि जी जब टिकट सोल्ड आउट हो जाएं तो वहाँ पर क्लोज लिखा हुआ हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हर दफ़ा की तरह वो यही है कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो जो आपने बनाना है टेस्ट प्रोग्राम, उसमें अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। मींस कि आप जब किसी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट आ रहा हो कि जी एंटर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ ट्रेन, एंटर टिकट प्राइस, इस तरह से जो भी आप आगे यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, ट्रेन नंबर वो आपने अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट रखने हैं। और जहाँ जहाँ डेटा एंट्री में वैलिडेशन रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ हमने वैलिडेशन लगानी है। सेकंड पॉइंट है कि एरर मैसेजेस अगर कहीं पर हैं तो वो एरर मैसेजेस आउटपुट होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होने चाहिए। ऑल वेरिएबल या कांस्टेंट्स या जो भी आइडेंटिफायर्स हैं उनके मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम अक्सर जो सूडो कोड्स में या प्रोग्रामिंग में गलती करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो यही करते हैं कि वेरिएबल्स के नाम एक्स वाई जेड ए बी सी हम इस तरह के ना रखें। वेरिएबल्स के नेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिनेरियो दिया हुआ है उसके हिसाब से उसी तरह होनी चाहिए। तो आइए पहले टास्क 1 को डिस्कस करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन को, फिर इसी तरह टास्क 2 और 3 और फिर उसी के उनके सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टास्क 1 जो बहुत सिंपल सा इस दफ़ा है और उसमें इन्होंने सिंपल सी बात की है कि राइट अ प्रोग्राम टू सेट अप द स्क्रीन डिस्प्ले फॉर द स्टार्ट ऑफ द डे। यानी जब आपका दिन स्टार्ट हो रहा है तो स्क्रीन पे एक डिस्प्ले बाकायदा बनना चाहिए, तो वो स्क्रीन डिस्प्ले बन जाए। आप इनिशलाइज कर दें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, एरेज यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, उनको आप इनिशलाइज करें, ठीक है। सॉरी। और उसके बाद जो टोटल पैसेंजर्स हैं ईच ट्रेन जर्नी में, टोटल जो आप मनी जनरेट हो रही है हर ट्रेन से, तो हर ट्रेन की जो टोटलिंग है वो सेपरेटली होनी चाहिए। और आखिर में इन्होंने बात ये कर दी कि जो 4 जर्नीज़ हैं वो अप के लिए हैं और 4 जर्नीज़ डाउन के लिए हैं, एवरी डे के लिए। तो अभी हम टास्क 1 को डिस्कस करके उसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक माउंटेन रेलवे ट्रिप। तो टास्क 1 के सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। और टास्क 1 में जैसे हमने डिस्कस किया था, अभी सिनेरियो में हमें दिया हुआ है
कि ट्रेन टाइमिंग्स जो थी, तो उसके लिए मैंने एक जो वेरिएबल लिया, जैसे अभी कहा था कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स या डेटा स्ट्रक्चर जो भी आप यूज़ करें उनके नेम जो है ना वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो हमने उसका नाम ही ट्रेन टाइमिंग्स अप कर लिया है और डाउन के लिए ट्रेन टाइमिंग्स डाउन। तो ट्रेन टाइमिंग्स अप में जो पहली ट्रेन थी 1 अप, उसके लिए जो टाइमिंग्स है वो 9 बजे के हैं। फिर 2 जो सेकंड अप है उसके लिए 11 है। फिर इसी तरह से 1 ओ क्लॉक और फिर 3 ओ क्लॉक पे। इसी तरह डाउन जो है वो वापस आ रही है 10 बजे यानी 1000 आवर्स के ऊपर। तो इसी तरह से 12 और फिर 2 और फिर 16। तो ये दो जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं ये दोनों ट्रेन अप और डाउन की टाइमिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जो दोनों हमारी ट्रेन टाइमिंग्स हैं वो अप और डाउन की, ये दो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए लिए हैं कि जब हम लूप से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे होंगे तो लूप में जो वेरिएबल यूज़ करेंगे इंडेक्स वैल्यू में, तो 1 जो है वो 1 की टाइमिंग, 2 जो है वो 2 और 3 और फिर 4 इस तरह के उनकी टाइमिंग्स को डिस्प्ले कर रहा होगा। फिर इसी तरह से हमने जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि हर ट्रेन का हमें इंडिविजुअली अमाउंट जो है ना वो कैलकुलेट करना है कि कितना जनरेट किया हर ट्रेन ने। तो हमने अमाउंट अप और अमाउंट डाउन के नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर ले लिया जो कि अमाउंट ऑफ अप ट्रेन्स को कैलकुलेट कर रहा होगा और दूसरा वाला अमाउंट ऑफ डाउन ट्रेन्स। तो इंडिविजुअल का करना था अलग अलग, तो इसीलिए यहाँ पर एरे ले लिया है। 1 पे 1 का कैलकुलेशन यानी जो टोटलिंग है वो आ रही होगी, 2 पे सेकंड ट्रेन की, इसी तरह अप 3 और फिर अप 4, फिर इसी तरह डाउन में 1 2 3 और 4 डाउन। तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स एरे के हमने इसके लिए लिए। फिर हम आ जाते हैं टोटल अमाउंट, क्योंकि आखिर में हमसे ये भी पूछा गया है कि जो टोटल है थ्रू आउट द डे तो वो कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो हमें टोटल अमाउंट के लिए उसका एक वेरिएबल ले लिया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑल ट्रेन्स यहाँ पर डिस्कस हो गया। तो ट्रेन पैसेंजर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है ट्रेन पैसेंजर्स अप। और हमने जैसे देखा था कि एक कोच में 80 पैसेंजर्स हो सकते हैं, तो 6 कोचेज़ में 480 पैसेंजर्स बनते हैं। तो 1 के लिए अप के लिए 480, फिर 2 अप के लिए, 3 अप के लिए, 4 अप के लिए। इसी तरह से लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा था वो याद रखनी थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 640 लिया है, क्योंकि जो 4 डाउन लास्ट ट्रेन वापस आ रही है उसके अंदर दो कोचेज़ एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। तो दो कोचेज़ एक्स्ट्रा होने की वजह से हमने उसको 160 ऐड कर दिया 480 में, तो टोटल 640 बनते हैं। इसी तरह से लास्ट में हमने ये भी मालूम करना है कि टोटल दिन भर में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, तो उनके लिए हमने टोटल पैसेंजर्स के नाम से एक वेरिएबल ले लिए हैं। तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए पैसेंजर्स के लिए। ऊपर हमने अमाउंट के लिए भी लिया, टाइमिंग्स के लिए लिया। ठीक, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स मैं यूज़र से इनपुट लूँगा वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का वेरिएबल वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अब आ जाते हैं स्टेटस। स्टेटस मैंने इसलिए एक एरे डिक्लेयर किया है कि जब नंबर ऑफ सीट्स ज़ीरो हो जाएंगी, यानी हमने बुकिंग की और 480 से वो ज़ीरो पे आ गई, तो उस ट्रेन का स्टेटस हम अवेलेबल से क्लोज पे ले आएंगे। तो हमने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया एरे वेरिएबल, और उसके अंदर हमने उसको अवेलेबल कर दिया है। और जब हम देखेंगे कि जो सीट्स हैं वो ज़ीरो पे आ गई हैं तो हम इस स्टेटस को अपडेट करके क्लोज पे ले जाएंगे। ठीक, फिर हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हैं रिमेनिंग सीट्स, ये हमें टास्क 3 में काम आएंगे और ये टास्क 2 के अंदर भी। तो जब हम ये मालूम कर रहे होंगे कि कितनी रिमेनिंग सीट्स आज के दिन की बच गई हैं, ताकि उनको माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हर उस ट्रेन के मिल जाएंगे और आखिर में उनको हम ऐड कर सकेंगे। डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन आपने देखा होगा सिनेरियो में कहीं पे उसको प्रिंट करने के लिए नहीं कहा गया कि डिस्काउंट उसका प्रिंट भी हो रहा हो। हमें सिर्फ कैलकुलेशन में डिस्काउंट की ज़रूरत है कि एवरी 10th पैसेंजर जो है ना वो हमने ग्रुप वालों को डिस्काउंट देना है। टिकट प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने एक टोटल टिकट प्राइस 25 जो है ना डॉलर है, तो हमने उसको एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ तक तो हो गई डिक्लेरेशंस। अब आ जाते हैं जो स्क्रीन डिस्प्ले की बात की गई थी। तो स्क्रीन डिस्प्ले में हमने क्या किया कि एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवा दिया, रेलवे रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन। और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रेलवे जो भी उसका था वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 4 हेडिंग्स कॉलम्स की फॉर्म में प्रिंट करवाई। पहली है ट्रेन, फिर टाइमिंग्स, फिर टिकट्स और स्टेटस।
तो अब हम इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन आनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन सी सपोज डिस्प्ले के लिए बना लूँ कि अगर ये एक स्क्रीन डिस्प्ले है, तो इसमें सबसे ऊपर हेडिंग यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी। फिर हमने जो 4 इसके कॉलम्स में बनाए हैं, सबसे पहले लिखा हुआ रहा होगा ट्रेन, देन टाइमिंग्स, देन टिकट्स और उसके बाद स्टेटस। तो ट्रेन अब लूप जब चलेगा तो लूप में ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 है, तो जो 1 अप और 1 डाउन दोनों की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। तो ए की वैल्यू 1 होगी तो वहाँ 1 लिखा हुआ आएगा, कोटेशन के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर अप लिखा हुआ है तो 1 अप। अब जो डेटा स्ट्रक्चर हमने एरे वेरिएबल का लिया था ट्रेन टाइमिंग्स अप का, तो वहाँ से जो फर्स्ट ट्रेन का टाइम था वो 900 आवर्स था, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था ट्रेन टाइमिंग्स अप, और यहाँ पर फर्स्ट जो है वो इंडेक्स वैल्यू इसकी 1 है तो 9, फिर इसी तरह से 11 और फिर आगे सेकंड के लिए। तो और इसी तरह से जो है वो ट्रेन पैसेंजर्स अब में जो इस वक्त टिकट्स अवेलेबल थे वो 480 थे, तो यहाँ 480 डिस्प्ले हो जाएगा। और स्टेटस हमने सबका ही इस वक्त अवेलेबल किया हुआ है। इसी तरह से ए की वैल्यू 1 और फिर डाउन, डाउन की जो टाइमिंग्स थी वो 1000 आवर्स थी, अभी 480 पैसेंजर्स ही उसमें अवेलेबल है। इस तरह से ये फिर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो 2 अप, फिर 2 डाउन, फिर 3 अप, 3 डाउन, और इस तरह से सो ऑन डिस्प्ले हो जाएगी ट्रेन पे। इसमें अपडेट क्या करेंगे, जब जब हम आगे टास्क 2 में और 3 में हम ये देखेंगे कि जब पैसेंजर्स ने टिकट परचेज किए तो जो टोटल पैसेंजर्स 480 थे, अगर 1 से उसने परचेज किए तो 1 में हमने अपडेट करना है, यानी 480 में से 10 टिकट्स अगर सोल्ड आउट हो गए तब ये 470 होनी चाहिए। तो स्क्रीन पे हमेशा जो अपडेट डेटा होगा वो डिस्प्ले होगा इसमें से, जब वो इस डेटा स्ट्रक्चर में से डिस्प्ले कर रहा होगा। तो जितने जितने टिकट्स सोल्ड आउट होते जाएंगे वो इस एरे के हम माइनस करते चले जाएंगे। तो जब स्क्रीन पे इन एरे से डिस्प्ले होगा तो वो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमने स्टेटस था अवेलेबल, जब हमने कहा कि ये जो टिकट्स अवेलेबल हैं, सॉरी जो टिकट्स अवेलेबल हैं ये 0 पे आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टेटस जो है वो क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा। तो टास्क 1 में हमने इतना ही काम करना था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टास्क 2 को डिस्कस करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद से बैठ के बनाएं भी और डिस्कस भी करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्लाह हाफ़िज़।